Hello everyone and welcome back to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and in this video we will continue the previous part. If you have not seen part first then check it out once. So part 2 आज का start करते हैं. पार्ट फर्स्ट में हमने फूड वैरायटी, इंग्रेडिएंट्स और उसके सोर्सेज पढ़े. आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड. In part first, we had already discussed that we eat food and we get it from plant and animal source. अब हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट और एनिमल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हम एज ए फूड टेक इन करते हैं. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. विच पार्ट ऑफ ए प्लांट? अब हम जो खाना खा रहे हैं उसका एक सोर्स क्या है? प्लांट है. अब उस प्लांट का कौन सा पार्ट हम खा रहे हैं? We eat many leafy vegetable. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem and even flowers. हम जो प्लांट के पार्ट खा रहे हैं उसमें से कभी कभार हम क्या खाते हैं? कई पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम और उसके फ्लावर्स खाते हैं. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप इन राइस पेस्ट एंड ट्राइड? क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर को राइस के साथ या फ्राई करके खाया है? तो आप एक बार ट्राई कीजिए. अब यहाँ पे पहले वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट एंड एनिमल. पहले ये जानना चाहती है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके दो सोर्स है, प्लांट और एनिमल. इसके अलावा कोई और भी सोर्स है क्या? तो इसके अलावा और तो कोई सोर्स है नहीं. जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ से मिलता है हमको? प्लांट्स और एनिमल से. इट मीन्स देयर इज टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ अवर फूड विच इज प्लांट एंड एनिमल. अब हम एक बार प्लांट के एडिबल पार्ट्स देख लेते हैं. ये प्लांट है, ये वाला पार्ट फ्लावर कहलाता है, ये वाला फ्रूट, ये स्टेम और ये वाला लीफ. ये सारी क्या है? लीफ है. और ये जो है वो क्या है? नोड. एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनोड. और यहाँ पे जो वाइट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलेंगे बर्ड. और उसके बाद यहाँ पे नीचे सॉइल में क्या होती हैं? रूट होती है. फर्स्ट वाली जो रूट होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट. इस प्राइमरी रूट से दूसरे रूट निकलती है जैसे ऐसे. इस रूट को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूट. सेकेंडरी रूट के बाद और भी रूट्स आगे फॉरवर्ड होती रहती हैं. तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? रूट सिस्टम. और ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये वाला कौन सा सिस्टम होगा? शूट सिस्टम. तो ये क्या थे? प्लांट के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स. सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट. अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके टू या टू से ज़्यादा पार्ट क्या होते हैं? एडिबल, ईटेबल होते हैं, जिनको हम खाते हैं. जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज ए वेजिटेबल. मस्टर्ड है, सरसों का जो पेड़ है उसके बीज से क्या बनता है? ऑयल, तेल बनता है. और उसकी पत्तियों से क्या बनती है? सब्जी. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड? क्या आपने सोचा है कि जो बनाना का जो प्लांट है उसके कौन कौन से पार्ट, डिफरेंट पार्ट है जो यूज़ में आते हैं एज ए फूड? अब तो कौन कौन से आते हैं इसके? एक तो फ्रूट और फ्लावर. थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज ए फूड. इसके अलावा और कौन से ऐसे प्लांट है जिसका यूज भी ऐसे टू पार्ट में होता है? तो कौन सा है? पम्पकिन. पम्पकिन के भी दो पार्ट यूज में होते हैं, फ्रूट एंड फ्लावर, जिसका यूज अपन कैसे करते हैं? एज ए फूड. Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. अब यहाँ पे बूचो पहली को मना कर रहा है कि कोई भी प्लांट बिना सोचे समझे उसको ईट नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो सकता है? पॉइजन हो सकता है. Now let's see activity 4. From all the food item you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plant. Which part of a plant? Identify this and list the food item and plant parts as shown in table 1.4. अब हमको क्या करना है? एक टेबल 1.3 में हमने जो टेबल बनाई थी उसमें फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स लिखे थे और उसके बाद उनके सोर्सेज लिखे थे. तो सोर्सेज में हमने प्लांट वाला पार्ट भी लिखा था. जो प्लांट वाला पार्ट लिखा है अब उनका हमको क्या करना है? उनके पार्ट लिखने हैं. और ये क्या बनाना है? इसकी एक टेबल 1.4 ऐसे बनानी है. तो वो ये हम
क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन में ऐसी टेबल बनाएंगे। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल विद वाटर एंड लेट्स दिस असाइड फॉर ए डे। अब आपको एक पानी से भरा हुआ कंटेनर लेकर उसमें मूंग या फिर चना के जो बीज है उसको भिगोना है और उसको एक दिन के लिए छोड़ दे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। और उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है, पानी को सुखाकर उसके बाद सारे सीड्स को बाहर निकालना है। एंड रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसके बाद एक भीगे हुए कपड़े में बांध कर उसको रख दें। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। नेक्स्ट डे, अब अगले दिन आपने उसमें क्या चेंजेस देखे। A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. अब जब अगले दिन आप उनको सीड्स को देखोगे तो उसमें से क्या निकला हुआ नजर आएगा, वाइट स्ट्रक्चर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड ग्रेन यानी अंकुरित अनाज। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर से अपने सीड्स को धोकर सूखा कर अगले कंटेनर में रख दे और फिर उसको एक दिन के लिए और छोड़ दे। Drain the water and leave them aside for another day. The next day, see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. और जब अगले दिन आपके सीड्स स्प्राउटेड हो जाए तो आप उसको अच्छे से वॉश करके खा सकते हैं। They can also be boiled, add some spices and get a tasty snack to eat. और उसको और टेस्टी बनाने के लिए उसको बॉईल करके उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लीजिए और ये बन जाएगा आपका टेस्टी स्नैक। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है और कैसे बनता है। हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। अब ये बीज सारी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, एक नेक्टार जो फ्लावर से क्या करती है, अडॉप्ट करती है और इसको कन्वर्ट किस में करेगी, हनी में, यानी क्या बनेगा इससे, शहद, और इसको कहाँ स्टोर करेगी, उनके छत्ते में। तो इस स्वीट जूस कहाँ से मिलेगा, फ्लावर से, उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर। और फिर बीज नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करके उसको अपने हाई में स्टोर करती हैं। whereas flower and their nectar may be available only for a part of the year। और यहाँ पे फ्लावर का जो नेक्टर है उसका कम ही पार्ट अवेलेबल होता है, इसलिए बीज उसे पहले से ही स्टोर करके रखती है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। और इसका यूज़ पूरे एक ईयर के लिए वो आसानी से कर पाती हैं। और ऐसे बी हाइव से, मधुमक्खी के छत्ते से हमको क्या मिलता है, हनी, शहद। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डू एनिमल ईट। एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। आपके घर में कैटल या फिर पेट एनिमल होगा। अब कैटल और पेट मीन्स क्या होता है, पालतू और घरेलू जानवर, लाइक अ डॉग, कैट, बफेलो और ए गॉट। अब आपके घर में अगर पेट एनिमल है तो आपको अच्छे से पता होगा कि वो क्या खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल। अब जो दूसरे एनिमल है वो क्या खाते होंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट a squirrel, a pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food। अब बाकी जो दूसरे एनिमल हैं लाइक स्क्विरल, पिजन, लिजार्ड या फिर छोटे कीड़े, वो भी तो फूड खाते होंगे, तो वो क्या खाते हैं, ये हम एक्टिविटी 6 में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 6, several animals are listed in table 1.5 for some of them the type of food they। टेबल 1.5 एनिमल एंड देयर फूड। नेम ऑफ द एनिमल, यहाँ पे एनिमल के नेम लिखे हैं और यहाँ पे फूड द एनिमल ईट, जो फूड एनिमल खाते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बफेलो, बफेलो क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन्स, घास, चारा और अनाज। कैट, स्मॉल एनिमल, बर्ड्स और मिल्क। कैट क्या खाएगी, छोटे छोटे जानवर, बर्ड्स और मिल्क। रैट, ग्रेन्स और क्लोथ, अनाज और कपड़े। लॉयन, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स का मांस। टाइगर, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। स्पाइडर, इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े। हाउस लिजार्ड, इंसेक्ट। काउ, ग्रास, चपाती और ग्रेन्स। रोटी, अनाज और चारा।
ह्यूमन बीइंग, चपाती, एग, फ्लैश, रोटी, अंडा और मांस, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, क्रो, फ्लैश, ग्रेन्स, मांस और अनाज। अदर्स, दूसरे एनिमल क्या खाएंगे, वो प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, दोनों ही प्रोडक्ट, प्लांट वाले और एनिमल प्रोडक्ट। तो ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है, इसको अच्छे से आप एक बार देख लीजिए। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव टू एग्जाम्पल वेयर 2 or more parts of a single plant are used as food। आपको यहाँ पे 2 प्लांट के नेम लिखने हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट हम एज ए फूड खाते हैं। आंसर, मस्टर्ड, सीड्स एंड लीव्स। तो मस्टर्ड का कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं, उसके बीज और उसकी पत्तियाँ। पम्पकिन, पम्पकिन का कौन सा पार्ट यूज करते हैं, फ्रूट एंड फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप का खाना खाते हैं। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, नो, ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप का खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नो। एक बार फिर से होमवर्क को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और ये टेबल। That is enough for today and we will continue this chapter in next video. Thank you.